मज़ीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, INN न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हमज़ा यासीन। नाजरीन, इस वक्त मैं थाना पीपल्स कॉलोनी की हदूद में खड़ा हूँ। ये गुजरांवाला का इलाका है, कच्चा एमनाबाद रोड। यहाँ से इस इलाके में हमें मुतअद्दिद इत्तलात मौसूल हुई डकैती की वारदातों की। जैसे ही इत्तलात मौसूल होती रहीं, हमने इस चीज़ को आपके सामने लाना ज़रूरी समझा, क्योंकि एक हफ़्ते के अंदर अंदर मुतअद्दिद लोग यहाँ पर लुट चुके हैं। थाना पीपल्स कॉलोनी की हदूद में लोगों ने FIRs भी दर्ज करवाई, पुलिस से भी रब्ते किए, मुतल्लिका इदारों को भी इन्फॉर्म किया, लेकिन वारदातों का सिलसिला नहीं रुक सका। इस वक्त मैं गला असगर भोला कंबोवाला में खड़ा हूँ। वो इसलिए खड़ा हूँ कि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये कोई इस तरह का बाज़ार भी नहीं है कि जो बिल्कुल वीरान हो, जहाँ पे कोई आता जाता ना हो। यहाँ पे लोगों का मुसलसल आना जाना है। 2 दिन पहले जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, बिल्कुल इसी जगह पे 2 कमसिन डाकुओं ने 2 लोगों को लूट लिया। हमारे साथ सबसे पहले वो 2 लोग मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू भी करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि दिन की रोशनी में और इतने मसरूफ़ बाज़ार में ये वारदात कैसे हो सकी और उनका कितना नुकसान हुआ। इसके बाद हम मुतअद्दिद मुतासरा लोगों के पास भी जाएंगे, उनकी भी कहानी आपके सामने रखते हैं। हमारे साथ चलें। अच्छा, आपके साथ डकैती की वारदात यहाँ पे हुई? जी बिल्कुल। कितने दिन पहले की बात है? ये सर परसों की बात है। दोपहर जो है ना 3:30 का टाइम था तकरीबन, और मैं और वालिद साहब जो है ना वो हम इसी रास्ते से गुज़र रहे थे। ये कच्चा एमनाबाद रोड और शेख टाउन का इलाका है। तो हमारे पीछे ही जो है ना 3 बच्चे आए हैं। मैं उन्हें बच्चा ही कहूँगा क्योंकि वो 18 साल से कम ही थे। तीनों ही एक ही बाइक पर थे और उनकी दीदा दिलेरी की आप ये सुन लें मिसाल के वो जैसे ही हमसे थोड़ा सा आगे आए हैं, उन्होंने सबसे पहले जो है ना वो ब्रेस्ट निकाला। पिस्टल था उनके पास, उन्होंने हम पर तान लिया, उतर गए हैं। एक के पास चाकू था, एक बाइक पर रेडी रहा। वो चाकू वाला जो है ना वो वाला साहब की तरफ हो गया और पिस्टल वाला मेरी तरफ हो गया, और गालियाँ निकाल के ना कि बिल्कुल हिलना मत नहीं तो मैं मार दूंगा। ठीक हो गया, तो हैरान हो गए कि यार ये क्या हो रहा है सीन। लेकिन उसने सारी तलाशी ली है। वो खंजर वाला जो है ना वाले साहब की तरफ हो गया। उसी दिन सेम टाइम कुछ 2-3 घंटे पहले जो है ना एक चेक कैश करवाया था लाख रुपए का, कुछ 30-35 हज़ार वैसे था पास। उसने जो है ना वो वाले साहब से मोबाइल हाथ में था, इसी तरह अबू ने पकड़ा हुआ, कॉल सुन रहे थे, लेकिन वो मोबाइल की तरफ नहीं हुआ। वो पॉकेट से जो है ना उसने पैसे निकाले। पिस्टल वाला जो है ना वो मेरी जैकेट पहनी थी मैंने, उसने वो जो है ना मोबाइल और पैसे समेत जो है ना मेरे पास 7,000 की रकम थी, तो उसने निकाल लिया और जाते हुए जो है ना वो अब्बू को ज़ख्मी कर गया। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं कि ज़ख्म आपको आया, ठीक है, और वो किस तरह आया? आपने मुज़ाहमत करने की कोशिश की या उनसे कुछ छीनने की कोशिश की? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नहीं जी, मुज़ाहमत करने वाली उस वक़्त तो बात नहीं होती जिस तरह की दहशत होती है। लेकिन उन्होंने जब हम दोनों बाप बेटा से पैसे ले लिए हैं, मोबाइल छीन लिए हैं, तो मुझे गुस्सा ज़रूर आया है। लेकिन मैंने जैसे बोला है ना उसको कि ये तू, तो उसने फ़ौरन जो है ना खंजर मारा है इसको मेरे हाथ पे। वो भाग रहा था उस वक़्त। वो भागते भागते उन्होंने फायरिंग भी कर दी है, तो ये हाथ भी ज़ख्मी हो गया। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ एक और मुतासरा शख्स मौजूद हैं जिनसे चंद ही दिन कबल डकैती की वारदात हुई। उनसे भी हम गुफ्तगू करते हैं और वारदात का हाल जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि किस तरह वारदात पेश आई, कितने लोग थे और क्या वक्त था उस वक्त? मैं ना अपनी शॉप बंद करके रात को 8:30 बजे निकला हूँ, शॉप बंद करके दरवाजे से, पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकला हूँ। लॉक ही है, तो 1 मिनट नहीं हुआ तो 2 लड़के आए हैं बाइक पे। गन पॉइंट पे उन्होंने मुझे रोका है, तो मेरा वॉलेट ले गया, कुछ कीमती कागजात थे, सामान था मेरा घर के लिए लिया हुआ था, तो वो उन्होंने पकड़ा है और वो ले गए हैं। उनकी उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी उम्र थी उन लड़कों की? उनकी उम्र तकरीबन थी, एक था 25-26 साल का और दूसरा 30-35 साल का लड़का था। ऐसे वो 1 मिनट भी नहीं हुआ, उन्होंने आए हैं गन पॉइंट में सारा कुछ ले के
तो चले गए हैं। कितनी रकम थी और कागजात की कितने ज़रूरी चीज़ें थी आपके पास? रकम 50,000 के लगभग थी और जो कागजात थे उसके मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, आईडी कार्ड था, एटीएम कार्ड था, लाइसेंस था और सर्विस कार्ड था। ये वाले कागज़ थे ज़रूरी जो थे। पुलिस को आपने इत्तला की, एफआईआर दर्ज करवाई? उसी वक्त 105 पे कॉल की है तो वो आए हैं, एसएचओ साहब आए हैं, उन्होंने दरख्वास्त ली है, हमने थाने गए हैं, दरख्वास्त दे के आए हैं, अभी तक पर्चा नहीं हुआ। तो ये वाला मामला चल रहे हैं। अभी एक दो दफ़ा कॉल आई है मुझे कि क्या आपका कुछ करते हैं, आपकी रिपोर्ट बनी हुई है, आपका आया है, तो अभी कुछ बना नहीं है। कितने दिन हो गए इस वाक़े को? इस दिन 6 दिन हो गए हैं इस बात को। पुलिस की जानिब से अभी तक 2 कॉल्स के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की गई? भी कॉल के अलावा कोई कार्रवाई नहीं आई, ना कोई ऐसा मामला हुआ है। उन्होंने मुझे कुछ कहा है कि आपका हल हो गया या बंदे पकड़े हैं कि आपको कुछ बताते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, इस इलाके में डकैतियों की एक बड़ी हाइप क्रिएट हुई है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डकैतियाँ हो रही हैं, ठीक है, तो और भी चीज़ें आपके सुनने में आई कि और भी डकैतियाँ यहाँ पे हुई हैं? जी बिल्कुल, उसी रात मेरे छोटे भाई की भी हुई है, उसका वॉलेट भी ले गए हैं, उसका मोबाइल भी ले गए हैं। वो आपके साथ थे या अलग अलग से हुई है? तो उस तरफ जो मंडी है ना, उस तरफ हुआ है उनका, जीटी रोड के ऊपर। और एक दो और दोस्त भी हैं उनकी, इसी रोड पे, कच्चे अमनाबाद रोड पे, जो शेर टाउन से निकल रहे थे, उनके साथ भी ये वारदात हुई है। डे बाय डे जो है ना, 2-3 बंदों के साथ हुई है ये वाला मामला। रोज़ाना की बुनियाद पे हो रही हैं डकैतियाँ? याद पे हो रही है और ये 2-4 ही गिरोह हैं, ये लड़के हैं जो ये काम डाल रहे हैं, पता भी नहीं चलता, ये 1 मिनट में गायब हो जाते हैं। वारदात डाली और गायब हो गए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अच्छा सर, आपके साथ भी डकैती की वारदात पेश आई? जी सर, 10 तरीक ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸ਼ੇਖ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ 6:15 ਤਕਰੀਬਨ, ਤੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਨੇ ਲਾਈਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖਿਲਾਰਿਆ ਕਿ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਛੀਨ ਲਿਆ। 2 ਮੋਬਾਈਲ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਔਰ ਪਰਚੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੜਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਲੀਆ ਦੱਸਣ ਡੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਹੀ ਲੜਕੇ ਨੇ, 20-22 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ 70 ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ, 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੀਨਿਆ ਉਹਨਾਂ। एफआईआर करवाने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई पुलिस की तरफ से रिस्पांस नहीं आ रहा? नहीं, कोई नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं, ना कोई पूछता है। उसके बाद ही सारा कुछ होया। 3-4 वारदातें हुई हैं, बिल्कुल सेम वही लड़के हैं, तो कोई नहीं, पूछ ही नहीं रहा। नाज़रीन, हमारे साथ एक और मुतासरा शख्स मौजूद है जिनके साथ इसी तरह की डकैती की वारदात हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, जुम्मे वाले दिन 8:10 मिनटां ते मैं पैसे लैके हसन टाउन वाले बाजार दे विच वड़िया। मेरे मगरों आवाज़ आई है खलो जा भाई। मैं घरे मुलाजम ने, मैं खलोता वहाँ, वो तिन्ना ने, एक ने मेरे पिस्तौल लाता है, एक ने मेरे सिर च पहला कोई शै मारन लगा। ड्राइवर ने कहा खलो जा, जड़ा उन्हें अगे मोटरसाइकिल लाई सी, उन्हें जड़ा शै मारन लगा, उन्हें जेबां खोलियां ने। मेरे को 50,000 800 रुपया गया, उतले मैनू नहीं सन याद, 50 पूरा जड़ा वो मैं लिखाता है। एक किन्ने को वजह का वाक़या तुहाडा? 8:10 जुम्मे का दिन से। एफआईआर वगैरह दर्ज करवाई है? मौके दे 3 मिनट बाद पुलिस आ गई है, मगर होर कोई 2 मिनट बाद एसएचओ साहब आप आ गए ने कार ते। उस तो बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ 3-4 ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿੰਜ ਕਹਿਣਗੇ ਉਂਝ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਰਹਿ ਲੜਕੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ? 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਥੱਲੇ ਹੀ ਸਨ। ਹਾਂ, ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2-3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਮੁਸਲਸਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡੇਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਲकुल ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 2-3 दिन बाद एक वारदात हो जाती। जी नाज़रीन, मुतासरा शख्स जितने भी यहाँ हमारे साथ थे, हमने उनसे गुफ्तगू की, हमने वारदातों का और डकैतियों का जो था वो सारा सीन आपके सामने रख दिया। हैरानगी की बात मेरे लिए ये है कि दिन की रोशनी में चलते हुए बाज़ार में आप लुट जाएं। रात का अंधेरा जो है वो जराइम पेशा लोगों को सहूलत तो देता है, लेकिन अगर आप दिन की रोशनी में लुट जाएं तो आप खुद को महसूस करें कि आप कितने महफूज हैं। यहाँ थाना पीपल्स कॉलोनी के इलाका में रोज़ाना की बुनियाद पे वारदातें होती हैं, डकैतियाँ होती हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे एफआईआर दर्ज करवाई जाती है,
मुतासरा लोगों का ये कहना था कि रोज़ाना यहाँ पे वारदातें होती हैं, पुलिस मौका पर पहुँचती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अभी तक उन डकैतों के हवाले से कोई सुराग नहीं लगाया जा सका, ना उनको कानून के कटहरे में खड़ा किया जा सका। अगर सूरत हाल इसी तरह की रहती है, इसी तरह निज़ाम चलता रहा तो कोई भी ख़ुद को महफूज नहीं महसूस कर सकेगा। इसी के साथ अपने होस्ट हमजा यासीन को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।